अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है और बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है। मैंने बात पहले भी कही, आपके दरमियान में आकर फिर से कह रहा हूं, याद रखिए, जिस रियासत में दो कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, अक़लियतों को होता है। क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे। और बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर दो पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा। वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर दो कौमी पार्टियां होती हैं, वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको ये बताना मेरा फरीजा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर दो कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे। ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1,30,000 बच्चियां पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? एक। कितना बजट है अक़लियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों? यहां पर एक तीसरा प्लेयर है। इस बात को आप याद रखो। अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता उन घर वालों से मिलने के लिए। मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था।
किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा करे यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में। यहां हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया, बताओ मेरे को आप, बताओ, पूछो आप, अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो आप, इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे आप, तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मसाजिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो 1-2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे।